द लास्ट लेसन का जो ये फर्स्ट चैप्टर है जिसमें हम देखेंगे जो फ्रेंच जो लड़का होता है और उस समय किसका किसका लड़ाई चल रहा होता है, प्रूशिया और फ्रांस की लड़ाई। उसमें जो ये मेन रोल जो लिया है ये लड़के ने, इसी पे पूरी स्टोरी क्या होगी घूमेगी। इसमें इस लड़के का और टीचर का बहुत बड़ा रोल दिया गया है और एक लैंग्वेज के इम्पोर्टेंस को क्या किया गया है, समझाया गया है। जिसमें देखेंगे फर्स्ट पैराग्राफ जो एनसीईआरटी क्या है उसमें क्या दिया गया है कि द आई स्टार्टेड फॉर स्कूल, मतलब ये स्कूल जाना क्या करते हैं, चालू कर चुके थे। वेरी लेट दैट मॉर्निंग, लेट का मतलब देरी से, उस सुबह लेट उठे होंगे और स्कूल की तरफ जा रहे थे। आई वॉज इन ग्रेट dread ऑफ scolding, especially because M. Hamel had said he would question us on participles and did not know the first word about them। वो कहना क्या चाहते हैं, ध्यान से सुनना। कल हम लिखवाए थे तो इन ग्रेट dread ऑफ, याद होगा ना, वर्ड लिखवाए थे, बहुत डर में होना। लिखवाए ना, dread का मतलब क्या होता है, डर होता है। तो वो जब स्कूल लेट जा रहे होते हैं उनको पहले बहुत ज्यादा डर सता रहा होता है। क्यों सता रहा होता है? उनको डर होता है, स्कोल्डिंग मतलब डांटेंगे। कौन? खास करके क्योंकि एम हैमिल जो इनके टीचर थे उन्होंने कहा था कि पार्टिसिपल्स इंग्लिश ग्रामर की क्या करना, पढ़ के आना। और ये पार्टिसिपल्स का पी भी नहीं जानते थे, यानी कि वो फर्स्ट लेटर को भी नहीं जानते थे। और ये स्कूल उस डर से जा रहे थे कि अगर मैं स्कूल में जाऊंगा तो टीचर से हमको क्या मिलेगा, फटकार मिलेगा। ठीक है, हम लोग भी स्कूल जाते तो नहीं सोचते जो मरखा टीचर होते हो, ए भगवान एब्सेंट हो जाए, भगवान टंगड़िए टूट जाए उनका कि वो पढ़ाने ही रहा है। तो वैसे ये भी सोचने जा रहे थे, डर में थे। फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा कि ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स। जैसा हम लोग भी सोचते हैं ना स्कूल में, जैसे कॉपी चेक होगा तो स्कूल को बाहर ही आज घूम लिया जाए, शाम को 3 बजे घर पहुंच जाया जाएगा। ये भी एक समय के लिए सोच रहे होते हैं कि मैं स्कूल को छोड़ दूं और बाहर ही बिता दूं, स्पेंड मतलब खर्च करना होता है, बिता दूं पूरे दिन को डोर से, मतलब दरवाजे से बाहर, स्कूल में एंट्री ही ना लो और बाहर घूमते ही घूमते हम क्या करते हैं, पूरा अपना टाइम स्पेंड कर दे स्कूल का। इट वॉज सो वार्म, लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा थी। सो ब्राइट, बहुत ज्यादा लाइट भी था। द बर्ड्स वर चर्पिंग, चर्पिंग बर्ड्स का चढ़चढ़ाहट होता है ना, उसको कह रहा है। बर्ड क्या करे, कुचुर कुचुर कर रही थी, टुकुर टुकुर। एट द एज ऑफ द वुड्स, वुड्स मतलब जितने भी जंगल्स थे उसकी बात कर रहे हैं, वहां पे वो क्या कर रहे थे, चिड़ियों की आवाजें सुनाई दे रही थी, बहुत धूप, गर्मी बहुत ज्यादा थी उस समय। एंड इन द ओपन फील्ड बैक द सॉ मिल द प्रूशियन सोल्जर वर ड्रिलिंग, ड्रिलिंग का मतलब होता है ना, जिन ड्रिलिंग कराया जाता है, जो फौज होती है उसमें ट्रेनिंग कराया जाता है, उसको ड्रिलिंग कहते हैं। तो इनको दिखाई देता है कि मिल के बगल में ना पर्शिया के जो सोल्जर थे वो क्या कर रहे थे, ड्रिल कर रहे थे। तो ड्रिल कर रहे थे, ये जब इनको दिखाई देता है, इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग। टेम्पटिंग का मतलब हम बताए थे ना क्या होता है, भावना में बह जाना, भावुक हो जाना। टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, उनके लिए जो रूल था पार्टिसिपल का वो ज्यादा मतलब इंटरेस्टिंग नहीं था, जिसमें आकर्षित नहीं हो रहे थे। लेकिन जब इन्होंने ड्रिलिंग को देखा ना तो इनको कहा कि हम भी इस काम को क्या कर लेते हैं, कर लेते हैं, इधर की तरफ भावना से क्या करते हैं, बढ़ते हैं। वही चीज बता रहा है कि जो पार्टिसिपल का रूल था उससे ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिंग था, आकर्षित था जो ड्रिलिंग हो रहा था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन मेरे पास ये क्षमता थी कि मैं उतना झेल सकता हूँ। एंड हरीड, उसके बाद मैं जल्दी जल्दी कहाँ गया, हरीड ऑफ टू स्कूल, जल्दी जल्दी स्कूल की तरफ बढ़ता चला गया। वेन आई पास द टाउन हॉल, टाउन हॉल जब ये पार करते हैं तो वो देखते हैं एक क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पे बहुत सारी भीड़ लगी होती है, स्कूल में भी नोटिस नहीं होता, रिजल्ट आता है देखिए हो तो बोर्ड लगा होता है, पूरा भीड़ लगा है, क्राउड मतलब भीड़, वैसे लगा हुआ था। फॉर द लास्ट 2 ईयर ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, और पिछले 2 साल की जितनी बुरी खबर होती थी उधर से आया करती थी। इसका मतलब जो खबर आएगा वो बुरा ही होगा। द लॉस्ट बैटल, कि हम लोग लड़ाई क्या हो गए, हार गए।
the draft the orders of the commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be matter now। मतलब कमांडिंग ऑफिसर का ऑर्डर आ चुका था कि हम लोग बैटल को क्या कर चुके हैं, हार चुके हैं, और इससे बुरी न्यूज कुछ तो हो ही नहीं सकती। और व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब आने वाले समय में क्या होगा ये देखने वाली बात थी। तो इस चीज में एचएमएल की जो स्टोरी थी, हमने जब आपको पहला वो पढ़ाया था तो उसमें पैसेज में भी दिखाया था, बुलेटिन बोर्ड पे भी लिखा था कि फ्रॉम टुमारो ओनली जर्मन विल बी टॉट, मतलब कल से क्या टीच होगा, केवल जर्मनी को ही टॉट किया जाएगा, लैंग्वेज को। आई स्टार्टेड फॉर द स्कूल वेरी लेट, उसी को हमने टाइप किया है दैट मॉर्निंग। अब ऐसे इस चीज को स्टडी करना, रीड करना, सो दैट आप इजीली इस चीज को क्या कर पाओ, समझ पाओ। यानी कि इंग्लिश को इंग्लिश में ही समझने की कोशिश करना। अब हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, ध्यान से पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखना, क्या तुमको समझ में आ गया पूरा पैराग्राफ। आई छूट गया, आई स्टार्टेड फॉर लेट स्कूल, यहां तक तो समझ में आ रहा होगा। स्कूल में कब की बात है, मॉर्निंग में। मैं बहुत ज्यादा दृढ़ में था, मतलब समझ रहे होगे। स्कोल्डिंग किस बात से, क्योंकि टीचर हमको क्या करेंगे, स्कोल्ड करेंगे। स्पेशली एचएमएल सेड वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल से क्वेश्चंस करने के लिए बोले थे, ये डर इनको था। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, समझ में आ रहा होगा क्या कह रहा है। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर, ये भी समझ में आ रहा होगा क्या कह रहा है। इट वॉज सो वार्म, वार्म मतलब जानते ही होगे, ब्राइट मतलब जानते होगे लाइट ज्यादा होना। बर्ड्स क्या कर रही थी, चहचहा रही थी। एट द एज ऑफ द वुड्स, जो वुड्स पेड़ों के ऊपर, जंगल के ऊपर जो चिड़िया दिखती हैं। एंड ओपन फील्ड में हमने जब देखा तो पुरुषियन के सोल्जर क्या कर रहे थे, ड्रिलिंग कर रहे थे। और ये जो समय था बहुत ज्यादा इनको अट्रैक्ट करने वाला था, इसकी बजाय कि वो पार्टिसिपल के रूल को याद करते। लेकिन ये बैठे जिद्दी आदमी बोले कि लेकिन मेरे पास ये ताकत है कि मैं इसे रेसिस्ट सह सकता हूँ। एंड हरीड अप टू द स्कूल, और जल्दी जल्दी कहाँ की तरफ भागा, स्कूल। व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं पास किया तो क्या देखा हमको, एक बहुत बड़ा क्या था, क्राउड। और कहाँ पे दिखा था, वही जो बुलेटिन बोर्ड होता है जहाँ पे बैड न्यूज लिखी जाती थी, वहां पे लिखा गया था। वहां से जो भी न्यूज आया 2 साल का, हमेशा क्या है, बैड ही आता था। वहां पे देखा इन्होंने, जब पास में गए तो उन्होंने क्या कर चुके हैं, बैटल को लॉस कर चुके हैं। ड्राफ्ट बन चुका है, कमांडिंग ऑफिसर्स का ऑर्डर आ चुका है। अब इससे ज्यादा हम इस मुद्दे पे क्या बात कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज क्या हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। तो यहाँ से हमको उम्मीद है कि पूरा पैराग्राफ अपने से भी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा ना। तो इस पैराग्राफ में, इसका हिंदी कर में देख लेते हैं इस पूरे पैराग्राफ को, कि मैं उस सुबह स्कूल के लिए बहुत देर से निकला था और मुझे डांट पड़ने का बहुत डर लग रहा था। खासकर इसलिए क्योंकि एम हेमल ने कहा था कि वह पार्टिसिपल्स पर प्रश्न पूछेंगे और मुझे उनके बारे में पहला शब्द भी नहीं पता था। एक पल के लिए मैंने स्कूल से भाग जाने और पूरा दिन बाहर बिताने के बारे में सोचा। मौसम बहुत सुहाना था, बहुत उजला और गर्म था। जंगल के किनारे पक्षी चहचहा रहे थे और आरा मिल के पीछे खुले मैदान में प्रुशिया के सैनिक अभ्यास कर रहे थे। यह सब पार्टिसिपल्स के नियमों से कहीं ज्यादा आकर्षक लग रहा था। लेकिन मैंने अपने आप पर काबू रखा और जल्दी जल्दी स्कूल की ओर चल पड़ा। जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा तो सूचना पट नोटिस बोर्ड के सामने भीड़ लगी हुई थी। पिछले 2 वर्षों से हमारी सारी बुरी खबरें वहीं से आती थी। हारी हुई लड़ाइयां, भर्ती का आदेश और कमांडिंग ऑफिसर के निर्देश बिना रुके चलते हुए मैंने अपने मन में सोचा, अब क्या मामला हो सकता है। समझ रहे हैं, इनको अभी तक पता नहीं चला, अभी रास्ते में ही कि क्या मामला है, एग्जैक्ट नहीं पता इनको। ऐसा लगता है मतलब बैटल क्या हो चुके हैं, हार चुके हैं। तो पूरा लाइन बाय लाइन समझ में आ गया होगा इतना। हाँ, ठीक। अब यहाँ पे देखो कुछ ग्रामर के रूल को देख लेते हैं। इसमें जो ग्रामर का यूज किया गया, देखो क्या, पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वोकैबुलरी को समझो। अगर इंग्लिश को पढ़ना है तो इस वोकैबुलरी का गेम समझना होगा, ठीक है। वोकैबुलरी को इसको पढ़ने में देखो जो चीज आती है क्या क्या होंगी। क्लास 10th में कुछ पढ़े होंगे जिसको हम कहते हैं सिनोनिम्स। सिनोनिम्स मतलब होता है समान अर्थ वाले शब्द। फिर क्या आएगा, एंटोनिम।
एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है, विपरीत अर्थ वाले शब्द। फिर होगा वन वर्ड। वन वर्ड्स होते हैं जिसमें बहुत सारे शब्दों को जब एक शब्द में उपयोग कर दिया जाता है, उसी को क्या कहते हैं हम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। जैसे जो कभी नहीं मरता है उसको क्या कहते हैं, जो शहीद हो गया हो उसको क्या कहते हैं, नहीं आता हिंदी में, तो उसको उसके लिए हम लोग वन वर्ड का यूज करते हैं। उसके अलावा हम एडियम, एडियम का मतलब मुहावरा जो होता है ना, उसका यूज करते हैं। एडियम एंड फ्रेजल वर्ब्स आती है, ठीक है। जैसे इन ग्रेट ड्रेड ऑफ, डरावना, ये क्या था, यही था, एडियम्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा वन वर्ड हो गया, एंटोनिम सिनोनिम्स हो गए आपके, एडियम्स एंड फ्रेज हो गए, और कुछ जो चीज सीखने वाली थी वो हमारे लिए क्या होती है, रूट वर्ड्स। मतलब कि कोई भी वर्ड किससे कैसे बना होता है, रूट वर्ड से, यानी कि उसके ओरिजिन को पकड़ो कि वो वर्ड बना कैसे है, तो उस चीज को हम बहुत आसानी से क्या कर पाएंगे, सीख पाएंगे। तो वोकेबलरी पे फोकस होगा तो आपकी क्या क्या स्ट्रांग होगी, आपकी रीडिंग अच्छी हो जाएगी। हमेशा ध्यान देना, एक बार समझ लेना है हिंदी में कन्वर्ट करके, लेकिन कोशिश करना नेक्स्ट टाइम से कि इंग्लिश को इंग्लिश में ही समझ जाए। मतलब वो एक लाइन पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में उसका हिंदी कन्वर्जन आ रहा हो, है ना। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल, अब इसको बार बार हिंदी में किसी को समझाना थोड़ी है, तुमको ना समझना है, तो इंग्लिश को इंग्लिश में ही समझ लो, जल्दी हो जाएगा। ये तो होते हैं आपके वर्ड पावर, जो कि जब तक अच्छा नहीं होगा तब तक रीडिंग नहीं सुधरेगी, और रीडिंग सुधरते ही ऑटोमेटिकली आपकी क्या सुधरने लगेगी, मतलब इंग्लिश लिखना क्या कर दोगे, चालू कर दोगे, ठीक है। जैसे कि अगर हम इसका रूट वर्ड का खेल बताएं, कोई कोई रूट वर्ड पकड़ लेते हैं, उससे हम समझाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे लॉजी पकड़ लेते हैं, लॉजी का मतलब होता है किसी भी चीज का क्या, अध्ययन, मतलब स्टडी, किसी चीज के बारे में पढ़ते हैं उसमें लॉजी वर्ड क्या रहेगा, हमेशा लगा होगा। जैसे अगर हम पढ़ेंगे, एक क्या आता है, बायोलॉजी आता है ना, हाँ, और पढ़े होंगे कार्डियोलॉजी, क्या होता है, कार्डियोलॉजी। और कोई वर्ड पढ़े हैं जिसमें लॉजी आता हो, बोलो, सोचो अपने से, साइकोलॉजी, सॉरी पी होता है ना, साइकोलॉजी। और कोई वर्ड बताओ, जियोलॉजी भी होता है, ठीक है। तो देखो, जिस वर्ड में आएगा लॉजी उसका मतलब क्या होता है, स्टडी। तो चारों को लिखना कितना आसान होगा, स्टडी ऑफ किस चीज का ध्यान, स्टडी ऑफ किस चीज का ध्यान, स्टडी ऑफ किस चीज का ध्यान, स्टडी ऑफ किस चीज का अध्ययन। तो ध्यान से देखो, जब बायोलॉजी आएगा तो जो बायो का मतलब लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ, लाइफ में क्या, ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना, जो ऑर्गन्स आते हैं ना बायोलॉजी में, उसी के बारे में ना पढ़ते हैं बायोलॉजी में, जीव विज्ञान। कार्डियोलॉजी का मतलब क्या होता है, कार्डियो मतलब होता है हार्ट, यानी कि इसके बारे में पढ़ना, हार्ट के बारे में, उसको क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी कहते हैं। फिर से आएगा आपका साइकोलॉजी, साइको मतलब क्या होता है, माइंड के बारे में पढ़ना, उसको हम क्या कहेंगे, साइकोलॉजी। जियोलॉजी का मतलब क्या होता है, अर्थ, जियो मतलब क्या होता है, अर्थ। जैसे जियोग्राफी होता है ना, जियोग्राफी में भूगोल में हम लोग क्या पढ़ते हैं, पृथ्वी के बारे में ही तो पढ़ते हैं, हाँ। तो ग्राफी का मतलब भी वही आता है, पढ़ना ही होता है। बायोग्राफी, बायोग्राफी मतलब अपनी कहानी को लिखना होता है ना। तो ये क्या है, रूट वर्ड से एक वर्ड आएगा और इससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स होते हैं हम लोग क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। जैसे कि एक और वर्ड पकड़ लें हम लोग, कृषि। कृषि मतलब होता है गवर्नमेंट, क्या होता है, गवर्नमेंट। तो इसको अगर पकड़ेंगे तो पहला आएगा डेमोक्रेसी, नाम सुने होंगे। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र, डेमो मतलब होता है लोग, क्या होता है, पीपल, और प्लस में कृषि का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट या फिर रूल। ऐसा रूल जो कौन बनाता हो, लोग बनाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी। जैसे कि उसी तरीके से आ जाएगा ऑटोक्रेसी, मतलब क्या होता है, ऑटोक्रेसी का मतलब सेल्फ रूल, ऐसा रूल जो सेल्फ, ऑटो मतलब क्या होता है, सेल्फ, और कृषि मतलब क्या होता है, रूल। ऐसा रूल जो हमने खुद बनाए हो उसी को क्या कहते हैं, ऑटोक्रेसी। समझ रहे हो कैसे आ रहा है, प्लूटोक्रेसी आ जाएगा, ओलिगोक्रेसी आ जाएगा, ठीक है। नो, प्लूटोक्रेसी आ जाएगा, ओलिगोक्रेसी मतलब जिस वर्ड में कृषि आएगा किस चीज की बात करेगा, गवर्नमेंट की बात करेगा, सरकार की बात करेगा। तो रूट वर्ड से याद करना ग्रामर क्या हो जाता है,
आसान हो जाता है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग लेसन पढ़ रहे थे, लेसन्स को पकड़ना, इंग्लिश में जब भी कोई वर्ड हार्ड लगे उसको जाना, आप कहीं से डिक्शनरी से या फिर चैट जीपीटी से, गूगल से उस वर्ड को लिखोगे, वो उस वर्ड को, उसका मीनिंग को और उससे एक सेंटेंस बना के देता है। तो वर्ड को याद करने का एक ही तरीका है, पहले वर्ड को मीनिंग समझो, उसका सेंटेंस लिखो और सेंटेंस बनाने की भी कोशिश करो। जैसे इंग्लिश को सीखने का एक और तरीका है, स्कोल्ड मतलब क्या होता है, डांटना। तो माई फादर स्कोल्ड मी, मेरे पिताजी ने मुझे क्या किया, डांटा। मतलब अपने से बना, आई स्कोल्ड आशीष, मैंने किसको डांटा, आशीष को डांटा। आई स्कोल्ड माई सिस्टर, मैंने किसको डांटा, अपने सिस्टर को डांटा। मतलब उस वर्ड का यूज करना सीखो। छोटे छोटे गोल मिलाकर के समझ लो, पूरे 24 घंटे में अगर 1 से 2 सेंटेंस भी बनाते हो तो धीरे धीरे सेंटेंस बनाना क्या कर दोगे, सीख लो। कोई छोटा वर्ड ही पकड़ लो, हार्ड, चर्पिंग, बर्ड्स आर चर्पिंग इन द फील्ड, बर्ड्स कहाँ पे, फील्ड में, बर्ड्स आर चर्पिंग इन द फॉरेस्ट, कहीं बना दो। चर्प का मतलब तो समझ में आ गया ना, तो उसको यूज करोगे तो भूलोगे नहीं, नहीं तो क्या हो जाओगे, भूल जाओगे। ठीक है, इसको बंद कर दो। इसमें पीपीटी चाहिए आशीष, तो वही टेलीग्राम से मिल जाएगा। ठीक है, या चाहे